प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। चलिए बच्चों, हम अपनी आज की वर्कशीट जो कि है क्लास 3 सप्ताह 11 विषय सामाजिक ज्ञान, उपविषय कुतुब मीनार से चांदनी चौक की यात्रा। दिल्ली में है दोनों स्थान, कुतुब मीनार भी और चांदनी चौक भी, को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, तो हम अपने आज की वर्कशीट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारी आज की वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1, आपके घर के नज़दीक कौन सा मेट्रो स्टेशन है? उस मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए आप किस साधन का प्रयोग करेंगे? पहले हम बताते हैं हमारे घर के नज़दीक कौन सा मेट्रो स्टेशन है। तो आपके घर के नज़दीक कौन सा मेट्रो स्टेशन है, बता सकते हो? चलिए, मैं अपने घर के नज़दीक वाला मेट्रो स्टेशन बताती, आप लोगों को अपने अपने घर के नज़दीक वाला मेट्रो स्टेशन बताना है, ठीक है। चलिए, तो मैं पहले अपने घर के नज़दीक वाला मेट्रो स्टेशन लिख देती हूँ, आदर्श नगर। ये मेरे घर के पास वाला मेट्रो स्टेशन है। आप लोगों को अपने घर के पास वाला मेट्रो स्टेशन बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उस मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए आप किस साधन का प्रयोग करते हैं? तो मैं किस साधन का प्रयोग करती हूँ बेटा? रिक्शा लेती हूँ, बैटरी रिक्शा, ठीक है। तो आप लोग भी देख सकते हो आप किसका प्रयोग करते हो। तो मैं बैटरी रिक्शा का यूज़ करती हूँ मेट्रो स्टेशन तक पहुँचने के लिए, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली की सड़कों पर कौन कौन से वाहन दिखाई देते हैं? किन्हीं 5 वाहनों के नाम लिखिए, ठीक है। तो हम किन्हीं 5 वाहनों के नाम लिखेंगे जो हमें दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देते हैं। पहला है बस, दिखाई देती है ना बस आपको। दूसरा कार भी दिखाई देती है हमें, ठीक है। तीसरा रिक्शा भी दिखाई देती है हमें। आजकल तो बैटरी रिक्शा भी चल गई है, नॉर्मल रिक्शा भी दिखाई देती है, ऑटो रिक्शा भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। और चौथा क्या है? साइकिल भी दिखाई दे जाती है, बहुत सारे सुबह सुबह साइकिल चलाते हैं, ठीक है बेटा। और ट्रक भी दिखाई देते हैं हमें, ट्रक रात को दिखाई देते हैं, ठीक है, दिन में भी आपको दिखाई दे जाएंगे। तो बस, कार, रिक्शा, साइकिल, ट्रक, ठीक है बेटा। ये चीज़ हमें दिल्ली की सड़कों पर ये वाले वाहन हमें दिखाई देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेट्रो कार्ड खरीदने का क्या फ़ायदा है? मेट्रो कार्ड खरीदने का एक फ़ायदा ये है कि हमें लाइन में नहीं लगना पड़ता, ठीक है। जैसे मेट्रो स्टेशन पर जो टोकन की लाइन होती है, लाइन में नहीं लगना पड़ता। और दूसरा, मेट्रो कार्ड पर हमें 10% की छूट भी मिलती है किराए में, ठीक है। 10% की छूट भी हमें मिलती है। चलिए, तो क्या होता है, टोकन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता, सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है। टोकन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता। मेट्रो स्टेशन पे देखते हो ना कितनी लंबी लंबी लाइनें होती है टोकन के लिए, तो एक फ़ायदा ये है। और दूसरा, हमें किराए में भी छूट मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आपको मेट्रो की कौन सी 2 बातें अच्छी लगती हैं? तो बताइए बेटा, कौन सी 2 बातें अच्छी लगती है? पहला तो साफ़ सफाई मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। मेट्रो स्टेशन पे कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई होती है। और दूसरी क्या अच्छी लगती है, बताइए आप लोग, सोचिए दूसरी बात क्या है। ओके, साफ़ सफाई और दूसरी बात है बेटा समय की बचत भी होती है हमें। मेट्रो कभी ट्रैफिक में नहीं फंसती हैं, पुल के ऊपर चलती है ना, क्योंकि इसलिए तो हमारे समय की बहुत बचत हो जाती है, बहुत तेज़ी से भी चलती है और सही टाइम पर हमें पहुंचा देती है। तो साफ़ सफाई और समय की बचत। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सही अथवा गलत का निशान लगाइए। तो पहला, मेट्रो पुल पर चलती है, यस, ठीक है, सही बात है। मेट्रो पानी में चलती है, नो। मेट्रो सुरंग में चलती है, यस।
मेट्रो पुल पर भी चलती है, पानी में तो नहीं चलती है लेकिन सुरंग में भी चलती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए चित्र में से दिल्ली मेट्रो का निशान कौन सा है, उसे देखकर अपनी कॉपी में उसका चित्र बनाना है। तो यहाँ पे 3 है, 1, 2 और 3। इनमें से हमें बताना है कि दिल्ली मेट्रो का निशान कौन सा है। तो बेटा नंबर 2 वाला जो निशान है ये वाला, ये क्या है, दिल्ली मेट्रो का है। पहले वाला भारतीय डाक इंडिया पोस्ट का निशान है और तीसरे वाला जो है ये अस्पताल का साइन है, हॉस्पिटल का साइन है। लेकिन मेट्रो का साइन कौन सा है, सेकंड वाला साइन है। ठीक है बेटा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे कुछ इन्होंने सेंटेंस दे रखे हैं, वाक्य है, तो इनमें हमें सही जो आएगा वर्ड वही फिल करना है। चलिए फर्स्ट है हमारा, बिजली से चलने वाली सीढ़ी को क्या कहते हैं। तो बिजली से चलने वाली सीढ़ी को हम बोलते हैं स्वचालित सीढ़ियाँ। तो ये क्या पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको ये वाला फिल करना है नंबर 1 में, स्वचालित सीढ़ियाँ। ठीक है। नंबर 2, जहाँ मेट्रो आकर रुकती है उसे क्या कहते हैं। तो जहाँ मेट्रो आकर रुकती है बेटा उसे प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो ये नंबर ख में आ जाएगा, तो प्लेटफॉर्म यहाँ आ जाएगा। ठीक है। नंबर 3, मेट्रो में सफ़र करने के लिए टोकन अथवा और किसकी ज़रूरत होती है। तो स्मार्ट कार्ड की ज़रूरत होती है, या तो हमारे पास स्मार्ट कार्ड हो या फिर टोकन हो। तो ये आ जाएगा नंबर 3 में। मेट्रो में कैसी चीज़ें लेकर जाना मना है। तो बेटा नुकीली चीज़ें, तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, नुकीली चीज़ें। ठीक है। तो इसको हम घ में भी डाल सकते हैं। पहले में आएगा स्वचालित सीढ़ी, दूसरे में प्लेटफॉर्म, तीसरे में स्मार्ट कार्ड और चौथे में नुकीली। तो आप लोग ये यहाँ पर लिख लेना खुद से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला है हमारा प्रश्न नहीं है बेटा, ये बताया गया आप लोगों को जीवन कौशल आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर। बच्चों हमें जीवन में कई बार मुसीबत के समय दूसरों की मदद लेनी पड़ती है, जैसे चोरी होने पर पुलिस की, दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस की या फिर आग लगने पर दमकल गाड़ी की। नीचे कुछ आपातकालीन फ़ोन नंबर दिए हैं, आप इन्हें याद करें और साथ ही साथ एक चार्ट पेपर पर लिखकर घर की मुख्य जगह पर चिपकाएं। ठीक है बेटा। तो चलिए हम नंबर देखते हैं क्या नंबर है वो। जैसे पहला नंबर है पुलिस का, जो कि नंबर है 100। दूसरा है दमकल केंद्र, जहाँ से आग बुझाने की गाड़ी आती है, 101। रोगी वाहन एम्बुलेंस का नंबर है 102। यातायात पुलिस ट्रैफिक पुलिस जो होती है उसका है 103। बाल दुर्व्यवहार चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होती है, बच्चों के साथ अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो हम इस पर कॉल कर सकते हैं, 1098 1098। नेक्स्ट है महिला आयोग, अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत हो रहा है या महिलाओं को हेल्प की नीड है तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकती है, 1091 1091। ठीक है बेटा। चलिए अगला है पिताजी का फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर आप अपने पापा का मोबाइल नंबर लिखना है, माताजी का फ़ोन नंबर और यहाँ पर आप लोगों को अपनी मम्मी का फ़ोन नंबर लिखना है। ठीक है बेटा। तो आप लोग यहाँ पर अपने पापा का नंबर, यहाँ पर अपनी मम्मी का नंबर याद करके लिखेंगे। आप लोगों को अपने मम्मी पापा का नंबर ज़रूर याद होना चाहिए और साथ ही अपने घर का पता भी आपको याद करना है। चलिए आगे है संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है, नेपोलियन हिल। खाना पीना, बारिश के मौसम में बनने वाले विशेष पकवान जैसे पकोड़े, घेवर इत्यादि खाना। गतिविधि, गर्मी, सर्दी व बरसात के पकवानों की अलग अलग सूची बनाएं। खेल, तस्वीर में केवल आँखों को देखकर चेहरा पहचानने का खेल खेलें। नेक्स्ट, दैनिक दिनचर्या, जैसे कि आपकी डेली की वर्कशीट में आता है, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो इस प्रकार बच्चों हम अपने आज की वर्कशीट को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों, तो आप लोग एक बार दोबारा से इस वर्कशीट को देखिए और खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। थैंक यू।